ऊर्जा क्षेत्र के निजीकरण के विरोध में आजमगढ़ के विद्युत कर्मियों का विशाल धरना प्रदर्शन। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, राज्य विद्युत परिषद, जूनियर इंजीनियर संगठन और विद्युत तकनीकी कर्मचारी एकता संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर मंगलवार को आजमगढ़ के विद्युत कर्मचारियों, अभियंताओं, अधिकारियों, अवर अभियंताओं, तकनीकी कर्मचारियों और विद्युत संविदा कर्मचारियों ने ऊर्जा क्षेत्र के निजीकरण के विरोध में एक विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाली। विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर आयोजित इस रैली में बड़ी संख्या में विद्युत विभाग के कर्मियों ने कार्यालय समय के बाद सिधारी स्थित हार्डिर कॉलोनी से निकलकर शंकर तिराहा, सिधारी, नया पुल, रैदोपुर, एलवल, बड़ादेव, अग्रसेन चौराहा, कलेक्ट्रेट चर्च चौराहा, नरौली होते हुए वापस उद्यम स्थल पर पहुंचकर समाप्त हुई। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के संयोजक प्रभु नारायण पांडे प्रेमी ने कहा कि निजीकरण के बाद विद्युत कर्मियों की बड़े पैमाने पर छंटनी होगी और उनकी सेवा शर्तें प्रभावित होंगी, जिससे विद्युत विभाग में रोजगार के अवसर समाप्त हो जाएंगे और कार्यरत कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि निजीकरण के बाद आम जनता को मिलने वाली बिजली की दरों में भारी वृद्धि होगी, जिससे आम जनमानस और प्रदेश के किसानों को महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसको लेकर सभी सदस्यों में निजीकरण को लेकर गहरा आक्रोश दिखा। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से व्यापक जनहित में निजीकरण के प्रस्ताव को निरस्त करने की अपील की। जारी संयुक्त संघर्ष समिति आजमगढ़ आज मजदूर दिवस है। ये राष्ट्रीय पर्व है। शिकागो के मजदूरों को जो 8 मारे गए थे, 8 घंटे काम के लिए लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, हड़ताल किए थे, आंदोलन किए थे, उनको मार दिया गया, गोली से शहीद हो गए। मैं पहले उन शहीदों को, शिकागो के मजदूरों को श्रद्धांजलि देते हुए ये आज जो कई महीने से कार्यक्रम चल रहा है निजीकरण के खिलाफ, आज देश में क्या हो रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना था तो उन्होंने कहा था कि बिजली निजी के हाथों में नहीं देना चाहिए। ये बिजली जैसा राजनाथ सिंह है प्रॉफिट लॉस का विषय नहीं, ये जनता के लिए। आज क्या हो रहा है, आज निजी कंपनियों को बेचा जा रहा है और निजीकरण खाली मैं शॉर्टकट में बोलना चाहता। हमारे बीच में चौरसिया साहब हैं जो अभियंता संघ के क्षेत्रीय सचिव हैं और संघर्ष समिति के वरिष्ठ सदस्य, मैं उनका स्वागत करता हूँ। नीरज पटेल हैं, तमाम लोग हैं, सबकी तरफ से जो आज रैली निकाली गई मोटरसाइकिल की, लगभग 500 लोग आप जानते हैं विरोध किए। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, प्रदेश में नहीं देश में इसका विरोध हो रहा है। निजीकरण से जहाँ हुआ है निजीकरण, जैसे उड़ीसा के लीजिए, उड़ीसा में सारे कर्मचारी निकाल दिए गए। उड़ीसा में जितना कंज्यूमर पहले थे उतना कंज्यूमर की लाइन कट गई है, उससे बहुत कम है कंज्यूमर। गरीब तबका नहीं ले रहा पावर कनेक्शन,
जो पूंजीपति हैं वही कनेक्शन लिए हैं। तो जो हालात भविष्य जो है बड़ा अंधकार में है। आप बताइए, आपके नौजवान ITI करके कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रिसिटी करके किस विभाग में जाएंगे? न उनको इसमें प्राइवेट में रिजर्वेशन भी नहीं है। ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा कहाँ जाएंगे? कहाँ भर्ती होंगे? तो बड़ी विकट समस्या है नौजवानों के लिए, सबके लिए। तो मैं ये शपथ लेता हूँ कि जो हमारा कार्यक्रम है, जो 8 का शक्ति भवन पर भूख हड़ताल है, और जो यह जो है कार्य बहिष्कार है 29 के, हम लोग पूरे देश, पूरे प्रदेश में सारे कर्मचारी, अधिकारी, जूनियर, इंजीनियर, पूरे हिंदुस्तान में लोग आ रहे हैं। देश प्रदेश से ही नहीं, हिंदुस्तान के लोग आंदोलन हड़ताल करेंगे, कार्य बहिष्कार करेंगे। हम लाठी डंडे से नहीं भिड़ने वाले, हम जेल से घबराने वाले नहीं। आज हम शपथ लेते हैं कि हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन हमारी लाश पर निजीकरण होगा। ये आपसे बता देना चाहता हूँ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आज आप लोग बाइक रैली निकाले थे, क्या था और किस वजह से आप बाइकिंग में? बाइक रैली इसलिए निकाला गया था क्योंकि आज 1.5 महीने, अरे 150 साल दिन से ऊपर हमारा धरना चल रहा है, संघर्ष चल रहा है निजीकरण को लेकर। सरकार निजीकरण करके किसानों, नौजवानों और हमारे विभाग को बर्बाद करने पर तुली हुई है, जिसका हम लोग बहुत ही जोरदार तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक कि निजीकरण समाप्त नहीं हो जाता है। क्योंकि सरकार झूठी पर झूठी टेंडर निकाल करके जो उस लायक नहीं है, जिसके ऊपर काली सूची में जिसको डालना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने टेंडर देने को ठान लिया है, जिसकी भी इंक्वायरी चल रही, सारी बातें हो रही हैं। इन सारी समस्याओं को लेकर के एकमात्र हमारा सिद्धांत है कि निजीकरण के विरोध में हम लोग संघर्ष करेंगे। अगली रणनीति हमारी जो भी बनेगी उस तरह से हम करेंगे जब तक निजीकरण समाप्त नहीं होगा। चाहे हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमारे सारे के सारे मजदूर कुर्बानी देंगे। इससे आप जानते हैं जनता का बहुत बड़ा हित होगा। जो प्रीपेड मीटर घर घर लगने जा रहा है, जिस दिन प्रीपेड मीटर घर घर लग जाएगा, उस दिन कोई छोटा मोटा किसान, छोटा मोटा व्यापारी और छोटे तबके के लोग बिजली नहीं चला पाएंगे। बिजली एक सार्वजनिक चीज है। बिजली नो प्रॉफिट नो लॉस से बनाई गई है कि घर घर गरीब झोपड़ी झुग्गी में बिजली भेजा जाए। लेकिन जब निजीकरण कर देंगे, जब बढ़िया का हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा, अपना ये बताइए कि वो मुनाफा कमाएगा कि आपको फ्री में बिजली देगा, कम रेट में बिजली देगा। 15 से लेकर 18 रुपया यूनिट पर बिजली हो जाएगी, जिससे अच्छे अच्छे लोगों की कमर टूट जाएगी। अभी पब्लिक नहीं समझ पा रही है, लेकिन हम पब्लिक के हित में भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं अपने वेतन की मांग नहीं कर रहा हूँ कि हमें वेतन की कोई हमारी मांग नहीं है। हमारी मांग है निजीकरण को रोकने के लिए। हमारी मांग है कि निजीकरण रुके, जिससे जनता का लाभ हो, किसानों का लाभ हो, व्यापारियों का लाभ हो, हमारे कर्मचारी भी सुरक्षित रहे।